थे, राजा महाराजा भी थे, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि रावण से लड़ने के लिए जाए। कौन अपनी जान गंवाए, कौन मुसीबत में फंसे, इसलिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। रामचंद्र जी कहने लगे कि क्या कोई भी लड़ने हमारे साथ नहीं जाएगा? तो फिर क्या हुआ? देवताओं ने विचार किया और कहा कि भगवान के काम में हमको सहायता करनी चाहिए और सुग्रीव की सेना में हनुमान की सेना में सम्मिलित होकर रावण से लड़ने के लिए चलना चाहिए। देवताओं ने बंदर का रूप बनाया, रीछ का रूप बनाया। कहाँ रावण और कहाँ बेचारे बंदर का, दोनों का कोई मुकाबला नहीं था। फिर भी वे लड़ने के लिए चल पड़े। क्यों? क्योंकि वे देवता थे। देवता न होते, अगर रीछ बंदर रहे होते तो पेड़ों पर कूदक रहे होते। फिर वे सीता जी को छुड़ाने के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए, लंका को तहस नहस करने के लिए भला इस तरह के कार्य कैसे कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। आप लोगों को मैं रीछ और बंदर के रूप में देवता मानता हूँ। आज फिर उसी ऐतिहासिक घटना की पुनरावृत्ति होने जा रही है। आप लोग पहले जन्म के देवता हैं। अकेले में जब कभी आपको शांति का समय मिले, एकांत का समय मिले, तब आप अपने अंदर झांक कर देखना कि आप रीछ बंदर हैं या देवता हैं। वास्तव में आप देवता हैं। देवताओं के सिवाय आड़े वक्त में कोई काम नहीं आ सकता, देवता ही काम आते हैं। आप लोगों में से हर एक को मुझे यही कहना है कि आपको जब कभी अपने आप में मौका मिले तो कहना कि गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु जी ने कहा था कि हमारे भीतर देवता बैठा हुआ है, देवता विराजमान है। देवता जो काम किया करते हैं, वे जिस काम के लिए अपना जीवन लगाया करते हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ किया करते हैं, वही पुरुषार्थ हमारे सुपुर्द किया है। एक बात तो मुझे आपसे यही कहनी थी। दूसरी बात यह कहनी थी कि जब महाभारत हुआ था तब अर्जुन यह कह रहा था कि हम तो 5 पांडव हैं और कौरव 100 हैं तथा उनके पास विशाल सेना है, जबकि हमारे पास सेना भी नहीं है, थोड़े से 50 आदमी हैं। ऐसे में भला युद्ध कैसे हो सकता है? हम मारे जाएंगे। इसलिए वह बार बार मना कर रहा था और कह रहा था कि महाराज हमें लड़ाइए मत, इसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती। आप हिसाब लगाइए कि इनसे लड़कर हम फतह कैसे पा सकेंगे, जीत कैसे सकेंगे। तब भगवान ने उससे कहा था कि देखो अर्जुन, इन सबको तो मैंने पहले से ही मार कर रखा है और तुम्हारे लिए सिंहासन सजा कर रखा है। तुम पांचों को सिंहासन पर बैठना पड़ेगा, राज्य करना पड़ेगा। ये तो सब मरे मराए रखे हैं, तुम तो खाली तीर कमान चलाओगे। इसी तरह जो काम मेरा था सो मैंने करके रखा है। इस युग को बदलने के संबंध में जो महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, उनके संबंध में आपको श्रेय भर तो लेना है। जीतना किससे है और हारना किससे है? न किसी से हारना है, न किसी से जीतना है, न किसी को मारना है और न कोई पुरुषार्थ करना है। आपको तो जो विजयी होने का श्रेय मिलना चाहिए, वही श्रेय आपको प्राप्त करना है। अर्जुन ने भी प्राप्त किया था। इससे पहले जब वह ज़्यादा बहस करने लगा था कि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरा काम हर्ज हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मुझे टाइम नहीं है, तब कृष्ण भगवान झल्ला पड़े थे और उन्होंने एक हुक्म दिया, तस्मात् युद्धाय युजस्व, लड़, दुनिया भर के बहाने मत बना, लड़ाई कर, भगवान हमारा क्या होगा। यह पूछने पर श्री कृष्ण ने कहा था कि तेरी जिम्मेदारी हम उठाते हैं, तू युद्ध कर। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। आज आप में से हर एक आदमी की देवता की जिम्मेदारी हम उठाते हैं। देवता जब रीछ बंदर बनकर चले आए थे तो पीछे उनके घर बीवी बच्चे रह गए थे, कुटुंब रह गया था। उन सबको भगवान ने संभाला था। आपके घर को संभालने की, व्यापार को संभालने की, खेती बाड़ी को संभालने की, हारी बीमारी को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है और ये सब जिम्मेदारी हम उठाते हैं। आप हमारा काम कीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम आपको यकीन दिलाते हैं, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम आपका काम जरूर करेंगे। पिता ने बच्चे का हर काम किया है। पिता से बच्चे ने जब जो मांगा है दिया है। जब टॉफ़ी मांगी है तो टॉफ़ी दी है, झुंझुना मांगा है तो झुंझुना दिया है। तुम तो छोटे बच्चे हो, इसलिए यही मांगते रहते हो। अब आगे से जो भी कहना हो बेटे लिख कर दे जाना। लिखना और कहना बराबर है और फिर हमारा जवाब सुनते जाना।
और नोट करके ले जाना कि गुरुजी ने यह वायदा किया है कि 24 पुरुषार्थों का जो पुण्य पहले कमाया था उसका, और अब हमको 3 साल और हो गए हैं एकांत मौन रहकर साधना की है, उसकी पुण्य संपदा जो हमारे पास जमा है उसमें आपका हिस्सा बराबर है। माँ के पेट में जब बच्चा आता है तब कानून उसका हक बाप की जायदाद पर हो जाता है। इसी तरह हमारी कमाई पर आपका हक है। प्रार्थना मत कीजिए, निवेदन मत कीजिए, मनुहार मत कीजिए, वरदान मत मांगिए, आप अपना हक मांगिए। हम आपका काम करते हैं और आपको हक चुकाना पड़ेगा। आप बीमार रहते हैं तो हम आपकी बीमारी को अच्छा करेंगे। आप पैसे की तंगी में आ गए हैं तो हम उस तंगी को भी दूर करेंगे। आप लड़ाई झगड़े में फंस गए हैं तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे। आप पर मुसीबत आ गई है तो आपकी ढाल बनकर उस मुसीबत को रोकेंगे। बोले गायत्री माता की जय। ओम शांति।